Hello friends, let's move to Plato. Plato, he was born in 42 AD, 348 before Christ. He was a Greek writer, Greek critic. He has given his contribution to Greek literature. He was born in Athens. Athens जो ग्रीक सिटी है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था. Socrates is a famous Socrates is a famous writer and Plato was the follower of Socrates. प्लेटो सुकरात का फॉलोवर था और अरिस्टोटल प्लेटो का फॉलोवर था. मीन्स ये डिसिपल टाइप से सुकरात को फॉलो कर रहा था प्लेटो और प्लेटो को फॉलो कर रहा था अरिस्टोटल. तो अरिस्टोटल प्लेटो के बाद में आता है. और जो प्लेटो है वो फिलोसफी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है. ही स्पोक ऑन द फिलोसफी. और वो पोइट्स और पेंटर्स को क्या कहता है कि ये जस्ट इमिटेट करते हैं, ये जस्ट किसी चीज़ को फॉलो करते हैं. मीन्स वो किसी चीज़ की नकल करते हैं और वो रियलिटी नहीं दिखाते. वो कहता है कि पोइट्स और पेंटर्स दे डोंट शो रियलिटी, डोंट शो रियलिटी, रियलिटी वो शो नहीं करते हैं. ठीक है. और उन्होंने फिर फिलोसफिकल स्कूल भी खोला प्लेटो ने, जिसका नाम उन्होंने द अकेडमी रखा. और इस फिलोसफिकल स्कूल में वो पढ़ाते थे मैथ्स, फिलोसफी, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड पॉलिटिकल थियरी. तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग हो गया इनके बारे में कि इनके विचार कैसे थे. ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के थे और इनको पोइट्री इतना पसंद नहीं था. पोइट्स और पेंटर्स का वो थोड़ा फन उड़ाते हैं. इनकी फेमस बुक है रिपब्लिक 10th. रिपब्लिक 10th बुक. वैसे रिपब्लिक जो है 1 भी है, 2 है, 3 है, 10th तक है. तो इसकी फेमस यही है रिपब्लिक 10th. इसमें वो 3 आइडियाज देते हैं: इंस्पिरेशन, इमिटेशन एंड कंडमनेशन. इंस्पिरेशन में वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप कोई पोइम लिखते हैं तो उसके पीछे कोई सेंस होनी चाहिए, कोई चीज़ आपको इंस्पायर कर रही हो, तभी आप किसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हो. बिना किसी आइडिया के ये पोइट्री जो है वो पावरलेस रहेगी. फिर सेकेंडली वो कहते हैं इमिटेशन करते हैं पोइट्स. वो सारे आइडियाज़ को कॉपी कर लेते हैं जस्ट लाइक पेंटर. उसने ये भी कहा कि पोइट्री इमोरल है. उन्होंने क्या कहा कि पोइट्री जो है वो इमोरल है. कंडमनेशन में वो होमर को कंडेम करते हैं और वो कहते हैं कि इसको हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है. इनकी बुक्स को पढ़ाया जा रहा था हर स्कूल में उस टाइम पे. तो वो कहते हैं कि इतना मत फॉलो करो इसको, आप बाइबल की तरह इसको फॉलो कर रहे हैं. तो होमर को इतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है. जरूरी नहीं है जो उन्होंने सारी बात कही है वो सही है. तो वो वहाँ पे उसको कंडेम करते हैं. इन्होंने आर्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फाइन आर्ट और यूजफुल आर्ट 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया था. नेक्स्ट उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक मिस्टीरियस पावर है. पोइट्री जो है वो एक रहस्यमय पावर है इसके अंदर. मतलब वो इमिटेशन दिखाती है, मतलब वो नकली चीजें दिखाती है, वो रियलिटी से दूर है. तो ये व्यू थे प्लेटो के. जबकि अरिस्टोटल उनके बहुत अच्छे शिष्य थे, लेकिन फिर भी वो इस बात पे उनसे एग्री नहीं करते हैं. अरिस्टोटल ने अपनी बुक में उनके बारे में लिखा है कि भाई पोइट्स वो है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. इनकी फेमस बुक्स हैं रिपब्लिक, साइम्पोसिज्म, क्रीटो एंड फाइड्रस. इसमें ये फाइड्रस जो है इसमें वो सुकरात की डेथ के बारे में बताते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये अपने माइंड में रखनी होंगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिपब्लिक. उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि थारमेचस जो है वो एक फेमस करैक्टर है, वो रिपब्लिक में है. कौन से बुक में है वो? रिपब्लिक में. ज़्यादातर इनका नाम लिया गया. कई बार पूछा जाता है कि थारमेचस जो है किस बुक में इनका नाम आता है, तो वो रिपब्लिक में आता है. इन्होंने कहा है कि पोइट्री रेशनल नहीं होती, पोइट्री इरेशनल होती है. और इन्होंने क्रिटिसिज्म में भी अपना पूरा योगदान दिया है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में. इन्होंने ये जो वर्क्स लिखे हैं ये सब एक डायलॉग की फॉर्म में है. किस चीज़ की फॉर्म में है? डायलॉग्स में है. और इनकी जो फॉर्म होगी वो डायलेटिक फॉर्म है. डायलेटिक फॉर्म क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, 2 बंदे वो अपने अपने व्यूज़ देते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, बताते हैं, तो वो डायलेटिक फॉर्म है जो कि इन्होंने यूज़ किया है. प्लेटो ने जो है उनकी जो थॉट रहेगी, प्लेटो की जो थॉट रहेगी वो कैसी रहेगी? प्लेटो की थॉट जो थी वो थियोरेटिकल थी. कैसी थॉट थी? थियोरेटिकल थी. उनकी थॉट प्रोसेस कैसा था? थियोरेटिकल.
ये याद करने लायक चीज़ है। जबकि जब हम अरिस्टोटल से इसको कंपैरिजन करते हैं तो अरिस्टोटल की प्रैक्टिकल थी। प्रैक्टिकल कौन थे? अरिस्टोटल। एंड प्लेटो क्या थे? थियोरेटिकल। प्लेटो जो है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इन्होंने और क्या थियोरी दी? प्लेटो ने मिमेज की थियोरी दी। मिमेज जो कि आप अच्छे से जानते हैं, मेमिसिस होती है किसी चीज़ को इमिटेट करना, किसी चीज़ का इमिटेशन करना, फॉलो करना, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पोइट्री जो है दैट इज़ फार फ्रॉम रियलिटी, कि पोइट्री जो है वो रियलिटी नहीं दिखाती है। पेंटर्स और पोइट जो है वो रियल नहीं दिखाते हैं, रियलिटी नहीं दिखाते हैं। वो अपने मन में कुछ आइडियाज़ लेते हैं और उन आइडियाज़ को इमिटेट कर देते हैं, जो कहीं से देखा और उसको इमिटेशन कर दिया, कॉपी कर दिया, और इस तरीके से वो अपने विचार बताते हैं। तो दूसरा इन्होंने कहा कि जो प्लेटोनिक का लव है, प्लेटोनिक का लव जब हम बात करते हैं तो कैसा है? वो है स्पिरिचुअल लव वो दिखाते हैं, मीन्स आत्मा का आत्मा से लव। इसमें कोई डन की तरह, डन आपने पढ़े होंगे, फेमस पोइट हैं, उनकी तरह फिजिकल लव में इनका बिलीव नहीं था। इनको स्पिरिचुअल लव जो है वो ज़्यादा बेटर लगता है। और जब हम प्लेटो की बात करें कि डायलॉग्स इनके कितने हैं? 36 डायलॉग्स इसमें निकल के आते हैं। रिपब्लिक उनमें से एक है, डायलेटिक फॉर्म में है। और इनकी बुक, एक बुक जो है अपोरिया में ख़त्म होती है। अब आपको बता दिया जाए, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार नेट के एग्ज़ाम में आ चुका है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपोरिया? मीन्स अपोरिया क्या होता है? अपोरिया का मीन्स कन्फ्यूज़न, टू बी और नॉट टू बी, कि ये काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वो अपोरिया से रिलेटेड है। तो ये जो लाइन है, ये सेंटेंस जो है, ये बोला भी गया है शेक्सपियर के हैमलेट में, टू बी और नॉट टू बी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि कौन से जो वर्क है उसमें शेक्सपियर में जो है टू बी और नॉट टू बी का यूज़ किया गया है, तो वो हैमलेट था। तो अभी थोड़ा कुछ यही बताना चाहूँगी मैं प्लेटो के क्रिटिक, एज अ क्रिटिक, और उनके क्रिटिसिज्म के बारे में। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।